हेलो एवरीवन। कल जो है बिहार पुलिस के 16 क्वेश्चन पेपर 2020 का जो है 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन का वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर के आए थे। अब आज के डेट में उससे आगे का यानी कि 51 नंबर से 100 नंबर तक हम लोग पहुंचेंगे और उसका जो 16 सही क्वेश्चन आंसर होगा वो आपके लिए हम बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है कि जैसे इसमें 51 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या बढ़ेगा? यानी स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो आपको आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, या फिर बढ़ेगा यानी कि ऑप्शन सी होगा, या फिर डी बढ़ेगा और घटेगा, दोनों क्या हो सकता है? तो जो सही आंसर होगा वो होगा 51 नंबर क्वेश्चन का सी, यानी कि बढ़ेगा, है ना? ये सही इसका जवाब हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर चलते हैं तो इनमें से कौन सार्क सदस्य है, यानी कि सार्क देशों का जो सदस्य होता है इनमें से कौन है? ए मालदीव, बी मॉरिशस, सी चीन और डी जापान। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 52 नंबर का वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि मालदीव होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा? बी, यानी कि एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षौर मंडल की ऊंचाई कितनी है? क्षौर मंडल की ऊंचाई जो है वो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें 80 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो 54 नंबर का जो सही जवाब होगा इसमें से कोई नहीं, है ना? क्षौर मंडल का जो ऊंचाई है ना 80 किलोमीटर है, ना 90 किलोमीटर है, ना 100 किलोमीटर है। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? 55 नंबर क्वेश्चन। लोहे का जंग लगना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक रासायनिक दोनों है या दोनों में से कोई नहीं? तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या? लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना, ईख जिसको कहते हैं, ईख का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या होता है? ईख होता है ना? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? चेचक, घेगा या हीमोफोलिया? तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। उसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। 59 नंबर है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री, है ना? उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि मांग के लिए आवश्यक तथ्य है। मांग के लिए आवश्यक तथ्य क्या है? वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता या उपयुक्त में से सभी। 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो डी होगा, यानी उपयुक्त सही। मांग की मांग के लिए आवश्यक है वस्तु की इच्छा होना, एक निहित मूल्य होना और साधन व्यय करने की तत्परता। उसके बाद है 51 नंबर अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या मतलब है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का यानी प्रोडक्शन का क्या मतलब है? उत्पादन का मतलब क्या है? विनिर्माण, बनाना, उपयोगिता बनाना, खेती करना। 61 नंबर का जो सही जवाब होगा क्या होगा? विनिर्माण, है ना? ये होगा इसका सही जवाब 61 नंबर का विनिर्माण। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम, कारखाना, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा श्रम। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम, मेहनत। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और मध्यमिका या मध्यिका। तो ये 63 नंबर क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि समांतर माध्य। 64 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोल किससे मापा जाता है? किलोमीटर, लीटर या मीटर? तो 64 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी कि लीटर। उसके बाद अब 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि CaH2n+2, है ना। तो एल्केन का रासायनिक सूत्र ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश, राज्य नहीं, देश कौन सा है? तो 66 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में। चाय कहाँ होता है? चीन में, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर, पाटलिपुत्र या दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? तो 67 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, है ना। उसके बाद 68 पोखरन क्या है? राजस्थान का एक नगर, बिहार का एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक गांव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा 68 नंबर का? 68 नंबर का होगा राजस्थान का एक नगर जहां पोखरन में परमाणु का परीक्षण किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन भारतीयों का, नेपाली का, पुर्तगालियों का? 69 नंबर का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या हो जाएगा? आप बता सकते हो कमेंट करके। आप मेरे बताने से पहले आप अगर चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों का। गोवा में सबसे पहला शासन किसका था? पुर्तगालियों का। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 70 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी मंत्रिपरिषद की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? खेलने में और पढ़ने में वह अच्छा है, वह पढ़ता और खेलता दोनों है। सी है वह खेलता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है। और डी है वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 71 नंबर का हो जाएगा डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ही इज गुड इन इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। उसके बाद आगे हम लोग 72 नंबर की तरफ चले। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लोहा मारना, पीरा उठाना, या डंका बजाना, या दृढ़ निश्चय। तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दृढ़ निश्चय करना। तो ये बात आपको ध्यान में। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो बहुत कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? यानी कि जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए सभी शब्द क्या हो सकता है? जो ऑप्शन है बहुत, बहुदर्शी, बहुरूपिया, या बहुश्रुत। तो 73 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुश्रुत, है ना। जब बहुत ज्यादा क्या मार देंगे? बहुदर्शी मार देंगे, वो गलत हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है क्वेश्चन, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या? दुष्प्राप्त, दुर्गम, दुर्लभ और दुष्कर। तो 74 नंबर का जो सही होगा हो जाएगा सी, यानी कि दुर्लभ, है ना। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन, उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। 75 नंबर है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाता है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, पूंजी का अवमूल्यन होता है, देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धित हो जाते हैं। तो इसका जो 75 नंबर का सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? पूंजी का अवमूल्यन होता है। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? तो पूंजी का अवमूल्यन होता है, ये स्थिति जो है सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। और 75 के बाद हम लोग 76 नंबर की तरफ अगर चले तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। सी कह रहा है यह 5 साल में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का सेवाओं का धन मूल्य है। और डी कह रहा है कि यह एक वर्ष में सभी निर्मित वस्तुओं का सेवाओं का धन मूल्य है। तो जो 76 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, यह एक वर्ष में जो बजट निकलता है किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। राष्ट्रीय आय का सही मतलब ये होगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का एनएनपी इक्वल जीएनपी यानी मूल्यह्रास, एनएनपी प्लस जीडीपी यानी कर, एनएनपी जीएनपी प्लस कर, एनएनपी इक्वल जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। इसका 77 का जो सही हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा? एनएनपी इक्वल जीएनपी
और ये हो जाएगा माइनस मूल्यह्रास। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ। भारतीय संविधान जो है कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हम ये जो है भारतीय शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी का जो है शासन हेतु जो एक्ट लागू किया गया था, उसका जो वीडियो हम डाले हुए उसमें क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय संविधान पूर्णतः जो है लागू कब किया गया है, 26 जनवरी 1950 को। ये आप जाकर के प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में जो है टोटल कितने सदन है? एक है, यानी ए जो होगा वो होगा टोटल कितना है? दो है, यानी कि दो सदन है। एक है क्या? लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दूसरा अब 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण या फिर पुरापाषाण, लघु पाषाण या मध्य पाषाण? तो 80 नंबर का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? बी, पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। और 81 नंबर है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? कैल्को, कैलिको, कॉटेक्स, इनमें से कोई नहीं थे। 81 नंबर का जो सही जवाब होगा क्या होगा? कैलिको। कालीकट का जो कपड़ा होता है जो पुर्तगालियों के द्वारा ले गया था, वो यूरोप में कैलिको के नाम से प्रसिद्ध है। अब है 82 नंबर क्वेश्चन। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य से कितना नंबर स्थान पर स्थित है? 82 नंबर का क्या होगा कि ये पहला स्थान पे, बुध जो है सूर्य से पहला स्थान पर इसका स्थान है। 83 नंबर है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 83 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंध जो है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उसके बाद है 84 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती? क्योंकि गाजर की, टोपियोका का, मूली और गेहूं। तो जड़ किसका नहीं खाया जाता? ये 84 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी होगा, गेहूं का जड़ नहीं खाया जाता है ना। जड़ को आपको पता होगा कि अगर आपके घर में अगर गेहूं का खेती होता होगा तो उसका जड़ जो है खेत में ही रह जाता है, उसका ऊपर का काट करके उसके बाकी तना को, यानी उसका जो होता है पेड़ का, उसको गाय भैंस यानी पशु को खाने में उपयोग किया जाता है, और बाकी जो फल होता है यानी गेहूं वो मनुष्य के खाने में काम आता है। अब 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर बढ़े तो 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? कौन सा विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो 85 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? बी, यानी विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब है 86, मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी हुई होती है? कैलिकल, इलियम, स्टर्न एंड स्कैपुला। तो 86 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा, स्टर्न, यानी कि मानव की पसलियां स्टर्न के साथ जुड़ी हुई होती हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? 87 का जो सही जवाब होगा वो होगा ओम, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? ओम होगा, यानी कि चालकता की इकाई ओम होगा। अब है 88 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को एक नत समतल पर नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, चिकने रोलर पर धकेला जाए, एक समतल क्षैतिज पर सतह पर खींचा जाए। तो 88 नंबर का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बी, यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, है ना। अब 89 नंबर क्वेश्चन, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का, है ना, इंटरनेट का क्लास अगर आपने किया है कभी तो 89 नंबर क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा। वेबसाइट का पहला जो पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है? इसका सही पेज क्या हो जाएगा? होम पेज। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या होता है? 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है ना। यानी कि जब एक सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है।
यानी 91 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि एक पारद मिश्रण का एक अनिवार्य घटक पारा है ना। 92 नंबर क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका 92 नंबर का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि बढ़ता है। अब 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है ना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने का योजना राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत आता है। अब 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन में है कि आप बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे। बैरोमीटर 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, ई टोरिसेली जो के नाम से जो वैज्ञानिक थे वो बैरोमीटर के आविष्कारक थे। 95 है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत है। तो इसका 95 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी है। 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए होगा, गांधार कला जो है ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, गांधार कला। 97 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। इसका 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, नागरिक अधिकार अधिनियम के द्वारा इसको निषेध कर दिया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी एस नायपाल। यानी बी एस नायपाल जो है एक लेखक है जो अ बेंड इन द रिवर पुस्तक को इन्होंने रचना किया है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है, कौन सा। 99 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, पेंडिलामा संधि। 100वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नया नाम बर्मा के नाम से जाना जाता है। 100वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, म्यांमार, यानी म्यांमार का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बर्मा। याद रखिएगा, ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं कि वो भूटान की तरफ मार देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और इसका हिंट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये अगर आप हिंट्स अगर उतारना चाहें तो आप यहाँ पे आप उतार सकते हैं। ये दिया हुआ है कुछ नोट्स के तौर पे, तो ये आप यहाँ से उतार दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जो अभी बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें अगर इस जितना भी हम क्वेश्चन डालने वाले हैं या जो डाल रहे हैं उसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी अगर आपका उसमें टच कर जाता है या उससे ज़्यादा टच कर जाता है तो ये बहुत बड़ा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।